बिहार चुनाव 2025 सीट शेयरिंग पर मचा घमासान। दिल्ली से पटना तक सियासी हलचल तेज। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। एनडीए और महागठबंधन दोनों ही खेमों में सीट बंटवारे को लेकर गहमागहमी अपने चरम पर है। दिल्ली से लेकर पटना तक लगातार बैठकों का दौर जारी है। ताज़ा घटनाक्रम में केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तान आवाम मोर्चा हम के संरक्षक जीतनराम मांझी दिल्ली रवाना हो गए हैं। बताया जा रहा है कि वे एनडीए में सीट शेयरिंग पर चर्चा के लिए राजधानी पहुंचे हैं। हालांकि खुद मांझी ने कहा कि उन्हें किसी बैठक की जानकारी नहीं है, लेकिन एनडीए के कई शीर्ष नेता पहले से दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। उधर एनडीए के एक अन्य घटक आरएलएमपी रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा की सोशल मीडिया पोस्ट ने राजनीतिक सरगर्मी और बढ़ा दी है। कुशवाहा ने एक्स पूर्व ट्विटर पर लिखा, इधर उधर की खबरों पर मत जाए, वार्ता अभी पूरी नहीं हुई है, इंतजार कीजिए, अगर कोई खबर प्लांट कर रहा है तो ये छल है, धोखा है। उनके इस बयान से साफ है कि एनडीए में सीट बंटवारे पर सहमति अभी नहीं बन पाई है और अंदर खाने घमासान जारी है। वहीं सुबह के समय भाजपा प्रदेश इकाई से जुड़े सूत्रों ने बताया कि बिहार भाजपा के कोर ग्रुप के नेता दिल्ली पहुंच चुके हैं। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह के साथ इन नेताओं की अहम बैठक होनी है। इस बैठक में उम्मीदवारों की पहली सूची पर भी चर्चा की जाएगी। भाजपा, जदयू, हम और आरएलएमपी के बीच सीटों की संख्या को लेकर अंतिम फॉर्मूला तय किया जा रहा है, लेकिन अभी कुछ प्रमुख सीटों पर पेच फंसा हुआ है। एनडीए के भीतर उथल पुथल के बीच महागठबंधन की ओर से भी तेजी दिख रही है। न्यूज़ 18 और आज तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक महागठबंधन में सीट बंटवारे पर लगभग सहमति बन गई है। सूत्रों के अनुसार आरजेडी को 135, कांग्रेस को 55, वाम दलों को 18, वीआईपी को 6, सीपीआई एमएल को 20 और कुछ छोटी सहयोगी पार्टियों को 1 से 2 सीटें दी जा सकती हैं। हालांकि लगभग 12 सीटों पर अब भी पेच बना हुआ है। खबर यह भी है कि आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस हाईकमान के बीच फोन पर लंबी बातचीत हुई, जिसके बाद दोनों दलों ने बचे हुए सीट विवाद को निपटाने पर सहमति बनाई है। कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि पार्टी इस बार 2020 के मुकाबले कम सीटों पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन रणनीतिक रूप से अहम सीटों पर मजबूत उम्मीदवार उतारेगी। वहीं सी वोटर सर्वे के ताज़ा नतीजे भी बिहार की सियासत में नई बहस छेड़ रहे हैं। सर्वे के मुताबिक जनता अब न तो नीतीश कुमार को लेकर उत्साहित है और न ही सुशासन बाबू की छवि पहले जैसी बरकरार है। जनता में बदलाव की मांग तेज होती दिख रही है और नए चेहरे की तलाश बढ़ रही है। राज्य की 243 विधानसभा सीटों में से महागठबंधन को जहां लगभग 138 सीटों पर बढ़त का अनुमान बताया जा रहा है, वहीं एनडीए को 100 से कम सीटें मिलने का आकलन है। ये भी बताया जा रहा है कि कांग्रेस और आरजेडी ने अपने अपने क्षेत्रों में उम्मीदवारों की अंतिम सूची पर काम शुरू कर दिया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि एनडीए के भीतर चल रही सीट शेयरिंग की तनातनी अगर जल्द नहीं सुलझी तो इसका असर चुनावी नतीजों पर पड़ सकता है। वहीं महागठबंधन यदि अपने मतभेदों को इसी तरह नियंत्रित रख सका तो उसे शुरुआती बढ़त मिल सकती है। कुल मिलाकर बिहार की सियासत एक बार फिर चरम पर है। दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है, सोशल मीडिया पर बयानबाजी गर्म है और जनता की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि आखिर नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और भाजपा तीनों में से किसकी रणनीति चुनावी मैदान में बाजी मारेगी। शाह के पहुंचने से पहले तमाम एनडीए के पार्टनर्स पहुंच गए, जो नेता हैं घटक दलों के। इसके अलावा बिहार बीजेपी के नेता पहले तावड़े के घर पहुंचे, विनोद तावड़े के घर। नित्यानंद राय विनोद तावड़े के घर के बाहर खड़े नजर आए। उसके बाद भी तस्वीर दिखा रहा हूं, तो विनोद तावड़े के घर पर पहले मजमा लगा। आखिर इतनी हलचल, इतनी दिक्कत, इतनी परेशानी क्यों है? दिलीप जायसवाल, कुछ लोग सोशल मीडिया में कोई भी नंबर चला देते हैं। जब तक एनडीए गठबंधन दल एक साथ बैठ करके सीट शेयरिंग के नंबर का घोषणा नहीं करता है और सोशल मीडिया में चला देना कि उनको 7 सीट, उनको 6 सीट, तो उनको 100 सीट, तो सोशल मीडिया के न्यूज को देख करके किसी को भी व्यथित होना है वाजिब है कि भाई जब एनडीए के सभी सर्वोच्च नेता बैठ करके किसी चीज का घोषणा पब्लिक डोमेन में नहीं किए हैं और उसके बाद सीट शेयरिंग का नंबर चला देना, इसीलिए किसी को भी, हम लोग को भी दुख पहुंचा है कि इस तरह का न्यूज जो है चला, इसीलिए किसी को भी दुख लगेगा। अभी यही मैं बता रहा हूं
कि आपके सोशल मीडिया में जब कुछ न्यूज चल जाता है अपने आप बिना कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन के, तो व्यथित होना वाजिब है। इसीलिए केंद्रीय नेतृत्व एक साथ बैठ के, मैंने कल ही कह दिया था कि केंद्रीय एक मिनट, केंद्रीय नेतृत्व साथ बैठ करके एक साथ सीट शेयरिंग की घोषणा करेगी। किसी भी दल के नेतृत्व एक साथ बैठ के घोषणा करेगी। सोशल मीडिया को तो ऐसा नहीं है कि वो घोषणा कर दे। कब करेंगे? आज हो जाएगी पूरी आज बैठक हमारी कितने बजे समाप्त होती है, उसके बाद हम लोग आज शाम नहीं तो कल 10 बजे 11 बजे तक इसकी घोषणा करेंगे। मिश्रीलाल, भारतीय जनता पार्टी का मैं आज के तारीख में एमएलए हूं और हमें लगता है जो भारतीय जनता पार्टी में पिछड़ों, दलितों, वंचितों का सम्मान बचना मुश्किल है। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से पिछड़ा और दलित विरोधी है। ऐसे स्थिति में जहां पिछड़ों के मान सम्मान, दलितों के मान सम्मान की रक्षा न हो पावे, वहां मेरे जैसे स्वाभिमानी आदमी को जब स्वाभिमान पर ठेस पहुंचता है तो क्षण भर भारतीय जनता पार्टी में बने रहना अच्छी बात नहीं है। इसीलिए मैं चाहता हूं जो बिहार में समाजवाद और सेक्युलरिज्म की रक्षा करने वाला आगे आवे। और मैं आज एक बहुत बड़ा निर्णय लिया हूं। मैं जिस विधानसभा क्षेत्र से एमएलए हूं, वहां 30 वर्षों से कोई एनडीए चुनाव लड़ा लेकिन बुरी तरह पराजित हुआ। मित्रों, आप सबों को, बिहार वासियों को सुन के आश्चर्य लगेगा, जो अलीनगर के अंदर जो एक चर्चित विधानसभा है, वहां से मैं चुनाव लड़ा और चुनाव लड़ने के बाद आपको वहां एनडीए पहली बार जीता है। एनडीए अलीनगर में पंडित हरनाथ मिश्र चुनाव हारे, महेंद्र झा आजाद चुनाव हारे, हरिश्चंद्र झा चुनाव हारे, रामनारायण ठाकुर हारे और वीर बांकड़ा प्रभाकर चौधरी जैसे बाहुबली भी अलीनगर में चुनाव हारा। लेकिन एक साधारण आदमी, समाज के सबसे निचली पायदान पर रहने वाला व्यक्ति जब वहां चुनाव लड़ने के लिए गया तो वहां एनडीए का परचम लड़ाया। आज पिछड़ा दलितों का ही अपमान नहीं हो रहा है, मेरा भी अपमान हो रहा है। विधायक के रूप में भी मेरा अपमान हो रहा है, स्वाभिमान पर ठेस पहुंच रहा है। मेरे जैसे विधायक को भारतीय जनता पार्टी में स्वाभिमान बचना मुश्किल हो गया है। इसीलिए बिहार वासियों से मैं अपील करना चाहता हूं, जो भारतीय जनता पार्टी में बने रहना कहीं से उचित और न्यायोचित नहीं लग रहा है। मैं आज बिहार प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को पत्र के माध्यम से और जाकर भी अपना इस्तीफा भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा कर दिया। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके ये क्लिक से हमें मिलती है नई प्रेरणा।